ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र अब बुरी तरह फंस गए हैं। पंचायत सचिव के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और साथ ही साथ धमकी देने के मामले में कहा जा रहा है कि वे अब बुरी तरह फंसते जा रहे हैं और इसके चलते आरजेडी का खेमा भी अब चुनावों से पहले बुरी तरह घिर गया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद है। सर, भाई वीरेंद्र ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ गलत तरीके की टिप्पणी जो है, धमकी जो है पंचायत सचिव को दी है। देखिए, भाई वीरेंद्र ने आरजेडी का खेल खराब कर दिया है। इस चुनाव में तेजस्वी यादव जो पिछले बार A to Z की बात कर रहे थे, वो इस बार फिर से MY समीकरण पर आ गए और अब भाई वीरेंद्र ने जो कारनामा किया है उससे आरजेडी बैकफुट पर चली गई है। दर्शकों को बता दें कि आरजेडी के जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र मनेर से, जो कि पाटलिपुत्र लोकसभा के अंतर्गत वो सीट आती है, उन पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया है पंचायत सचिव से गाली गलौज के मामले में, और अब जो है उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और उनको 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और आरजेडी के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है। अब सवाल उठता है कि भाई वीरेंद्र ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया कि उन पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुए हैं। तो दर्शकों को बता दें कि उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ जिसने बिहार में हड़कंप मचा दिया। दरअसल वो ऑडियो क्लिप था भाई वीरेंद्र और जो मनेर के पंचायत सचिव हैं संदीप कुमार, उनके बीच में। ये उन्हें फोन करते हैं और कहते हैं मैं भाई वीरेंद्र बोल रहा हूं। तो उधर से पंचायत सचिव का जवाब आता है हाँ बोलिए। तो इनका जवाब आता है कि बोलिए, तुम क्या समझते हो, तुमको पता नहीं है, तुम किससे बात कर रहे हो, मैं भाई वीरेंद्र बोल रहा हूं। तो फिर वो कहते हैं बताइए क्या। तो बोलते हैं तुमको पता नहीं है, पूरा देश भाई वीरेंद्र को जानता है, तुम नहीं जानते हो, हम मनेर के विधायक बोल रहे हैं, तुमको जूता से मारेंगे। ये भाषा है आरजेडी के विधायक की और ये लोगों के बीच अब मैसेज जा रहा है सीधा कि आरजेडी जो है वो जंगल राज की सोच से बाहर नहीं निकल पा रही है। इस चुनाव में तेजस्वी यादव जो बार बार नौकरियां देने की बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, अब वो क्या लोगों को बताएंगे कि हमारा विधायक है जो जनता है, जिसको जनता ने चुना, उसी जनता को वो कहते हैं कि जूता से मारेंगे। ये कौन सी भाषा है? ये तो जंगल राज वाली भाषा है। एक विधायक जो कि खुलेआम ऑडियो पर ये फोन कॉल पर ये धमकी देता है और ऑडियो वायरल होता है, और पंचायत सचिव को जो एक अधिकारी हैं उसे इस तरह से धमकाना, गाली गलौज करना, उसको ये तक कहना कि मैं तुम्हारा ट्रांसफर नहीं कराऊंगा, तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर दूंगा। अब वो परेशान है संदीप कुमार। उनका कहना है कि मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार की जान को खतरा है। ऐसे में अब हमें सुरक्षा भी चाहिए और आरजेडी विधायक पर कार्रवाई के लिए उन्होंने केस दर्ज करा दिया है। वहीं अब तेजस्वी यादव के पास इस बात का जवाब मिल नहीं रहा है। अब देखिए कि भाई वीरेंद्र ने ये पूरा खेल किया क्यों। तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब वो विवाद में फंसे हैं। उनका पुराना इतिहास रहा है। हाल के दिनों में 2 दिन पहले की बात है, भाई वीरेंद्र ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सदन में कहा कि सदन किसी के बाप का नहीं है। कुछ पिछले बार का जब विधानसभा सेशन था उसमें वो जब बाहर निकले तो मीडिया के सामने ऐसी घटिया शब्दों की उन्होंने टिप्पणी की कि उसके बारे में हम यहाँ नहीं बोल सकते। कई बार वो ऐसे बयानबाजी कर चुके हैं। इसके पीछे की जो रणनीति है वो समझिए। वो चाहते हैं कि वो लाइमलाइट में आ जाएं, वो लालू प्रसाद यादव के और राबड़ी देवी के नजर में आ जाएं और उन्हें लोकसभा का टिकट मिल जाए। वो उन्होंने बहुत कोशिश किया था 2019 में, लेकिन पाटलिपुत्रा से उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया क्योंकि तेज प्रताप यादव ने विरोध किया। अब इस बार उनको लग रहा है कि अब विधायक से काम नहीं चलेगा, अगले साल जो 2029 में लोकसभा है उसमें मुझे टिकट मिलना चाहिए। वो खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अचानक से कोई व्यक्ति, और भी विधायक हैं, लेकिन आरजेडी की समस्या यही है कि उसके जितने भी विधायक हैं उनमें से लगातार कुछ विधायकों के या तो ऑडियो वायरल हो रहे हैं या तो वीडियो वायरल हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक विधायक का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो। आप आज के दौर में 2025 के समय में देश में ऐसी बातें करेंगे तो जनता में आपकी स्वीकार्यता जो है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगी। और आरजेडी की सबसे बड़ी समस्या क्या है बिहार में कि आज भी लोग अगर आरजेडी को वोट देने से डरते हैं तो उसका सीधा सीधा और एकमात्र कारण है कि लोगों को लगता है कि आरजेडी का फिर से जंगल राज आ जाएगा। और ये विधायक जो है उस बात की पुष्टि करते हैं खुलेआम इस तरह से। वो सोशल मीडिया के दौर में जब कहीं भी मिनटों में, सेकंड में चीजें वायरल हो जाती हैं, वहां पर एक नहीं 3-3.5 मिनट की ऑडियो क्लिप है और उसमें वो कई बार आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं और पंचायत सचिव को इस तरह से धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमको प्रोटोकॉल पता नहीं है। आप एक विधायक हैं, एक इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, आप देश के राष्ट्रपति नहीं है। आपका प्रोटोकॉल है, एक लिमिट तक है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप जनता को डराएं, जनता को अपनी पावर
का रौब दिखाएं और जनता को ये बताएं कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तुमको जूते से मारेंगे। ये लोकतंत्र है, ये चीन और पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पर जनता जो है वो ईवीएम के जरिए जवाब देती है और आरजेडी को ये जवाब मिल रहा है। पिछले 20 साल से वो सत्ता से बाहर हैं। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को देखा जाए, 15 साल जो जंगल राज के तौर पर याद किया जाता है, उसे लेकर पीएम मोदी भी सवाल उठाते हैं, नीतीश कुमार भी सवाल उठाते हैं, तमाम पार्टियां सवाल उठाती हैं और इसी के चलते आरजेडी हर बार जो है वो अपने दम पर कभी चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाती है। या तो वो कभी सबसे बड़ी पार्टी किसी तरह बन जाएगी एमवाई समीकरण के जरिए, या अगर नीतीश कुमार सपोर्ट कर दें तो वो फिर से सरकार में आ जाए। लेकिन आरजेडी का जनाधार क्या है, आप बताइए। आज आरजेडी अगर इस तरह की स्थिति में पहुंची है तो उसके नेता ही इसकी जवाबदेही हैं। कई बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है, विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है, जब आरजेडी जीतती है तो उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं, हुड़दंगबाजी करने लगते हैं। और हम जब ये बातें बताएंगे तो लोग मीडिया पर सवाल उठाएंगे, लोग आम लोगों पर सवाल उठाने लगते हैं। तो जो बात सही है उसे बोलने से डरना नहीं चाहिए। और जो पंचायत सचिव ने जिस तरह से बात की, शायद उनकी गलती नहीं है, ये हर कोई कह रहे हैं, क्योंकि पंचायत सचिव ने किसी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, अब जान गया हूं, तो अब बताइए क्या करना है। उसके बाद कह रहे हैं मैं तुमको देख लूंगा, मैं तुझे देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये चीजें जो है ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वो भी आपने ऐसे समय में ये बवाल कर दिया है जब चुनाव सिर पर है और आपकी पार्टी हर ओर से घिरी है। और अब तो तेज प्रताप यादव भी मामले में कूद गए हैं। देखिए, राजद जो है पहले ही घिरती जा रही है भाई वीरेंद्र के बयानों के चलते, लेकिन अब तेज प्रताप ने सीधे सीधे लालू और तेजस्वी दोनों पर ही निशाना साध दिया और उनसे एक सवाल किया है कि अब इस मामले में क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अनुष्का यादव के चलते तो तेज प्रताप पे बहुत जल्दी कार्रवाई हो गई थी। लेकिन अब भाई वीरेंद्र जो तेजस्वी के खास भी हम सोचते हैं कि माने जाते हैं, बोला जाता है कि माने जाते हैं, तो अब उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ऐसा तेज प्रताप का पूछना है। नहीं, देखिए, तेज प्रताप पिछले कुछ दिनों से अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और उन्होंने भाई वीरेंद्र को लेकर सीधा सोशल मीडिया पोस्ट ही कर डाला और उसमें उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र किया और पंचायत सचिव के साथ भाई वीरेंद्र को जूता मारते हुए दिखाया है, जिसे लेकर तेज प्रताप यादव बहुत गुस्से में हो गए। ये वो पोस्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है, ये संदीप कुमार को दिखाया गया और भाई वीरेंद्र है। तेजस्वी यादव पर सीधा सवाल कर रहे हैं तेज प्रताप कि तेज प्रताप पर कार्रवाई हो गई तो क्या भाई वीरेंद्र पर कार्रवाई होगी, जिन्होंने एक दलित समाज के व्यक्ति का अपमान किया है, पंचायत सचिव का अपमान किया है। तो अब तेज प्रताप के सवालों का जवाब देना होगा आरजेडी को। तेज प्रताप सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आरजेडी में जो है, आरजेडी के कार्यालय में महिलाओं के साथ छेड़खानी की जाती है। बहुत सारे पार्टी के लोग हैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। तो तेज प्रताप यादव खुलकर मैदान में आ गए हैं और उन्होंने आरजेडी और पार्टी और अपने भाई के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ये तक कह दिया कि अब वो सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहेंगे, महुआ से तो वो चुनाव लड़ेंगे ही, वो अब भोजपुर के शाहपुर सीट है, वहां से उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं अपने प्रत्याशी को उतारूंगा। तो अब तेज प्रताप जो है वो फुल फ्लेजेड वार की तैयारी में है, वो खुलेआम मैदान में आ चुके हैं और उनका ऐलान सीधा सीधा है कि अब वो आरजेडी से कंप्रोमाइज करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। और अगर आरजेडी वाकई में महिला सम्मान की बात करती है, आरजेडी वाकई में दलितों के सम्मान की बात करती है, जनता की बात करती है, जंगल राज से खुद को अब अलग करती है, तो भाई वीरेंद्र पर कार्रवाई करे। क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो इसमें लोगों के बीच जो मैसेज जाना था वो चला गया, आरजेडी की स्थिति और बुरी होगी। वहीं तेज प्रताप ने पहले ही कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगे। तो अब देखिए, जो परिवार का ड्रामा है वो खुलकर चुनाव में आ गया है। अब देखना ये होगा क्या चुनाव के बीच में तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच भीषण महासंग्राम होता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि जो महुआ विधानसभा सीट है वहां से आरजेडी कैंडिडेट ना दे। लेकिन अब जिस तरह का रुख अपनाए हुए हैं तेज प्रताप यादव, इससे तो लग रहा है कि शायद तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं होंगे। अगर तेज प्रताप 10 जगह से उम्मीदवार उतारेंगे तो आरजेडी बैकफुट पर नहीं जाएगी, वो भी उम्मीदवार उतारेगी। फिर यहाँ नुकसान किसको होगा? अगर यादवों का वोट बटेगा, आरजेडी का वोट बटेगा तो निश्चित तौर पर एनडीए को फायदा होगा। हालांकि सवाल यह भी है कि तेज प्रताप यादव का कितना जनाधार है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया के जरिए अगर 10 लोगों के साथ बैठ गए, 100 लोग आपके साथ खड़े हो गए तो आप चुनाव जीत रहे हैं। वो एक नैरेटिव बिल्ड करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी जब बिहार के लोगों में खास करके जो आरजेडी के मतदाता हैं, जो कोर वोटर लालू के रहे हैं, उनको जब चुनना होगा तेज या तेजस्वी में तो वो तेजस्वी को चुनेंगे, क्योंकि विरासत जो है लालू प्रसाद यादव की वो तेजस्वी यादव के साथ ही गई है। तेज प्रताप तो मुश्किल में है, लेकिन उन्होंने आरजेडी को बहुत मुश्किल में डाल दिया है और आने वाला जो समय है वो और आरजेडी के लिए बहुत खराब होने वाला है, वो आरजेडी के लिए चुनौतियों से भरा होने वाला है। और विधानसभा चुनाव से पहले भाई वीरेंद्र ने आरजेडी का खेल निश्चित तौर पर खराब कर दिया है, जिससे आरजेडी को बड़ा झटका लगेगा। और जब पीएम मोदी आएंगे,
अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र करेंगे। और उससे पहले देखिए जेडीयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने कहा है कि दलितों का अपमान एनडीए सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये हैं बिना लाइसेंस वाले कट्टा रखने वाले लोग और इनकी ये मानसिकता है, इनकी ये संस्कृति है। तो हर ओर से आरजेडी पर हमले होने लगे हैं, आरजेडी के जंगल राज का जिक्र होने लगा है। अब तेजस्वी यादव बुरी तरह से फंस गए हैं। हो सकता है आने वाले समय में भाई वीरेंद्र पर आपको कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लालू यादव और राबड़ी देवी से उनके रिश्ते पिछले कुछ समय में बहुत बेहतरीन नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसकी जरूरत पार्टी में नहीं थी। उन्होंने ऐसा मोर्चा खोला, बहुत कोशिश की पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ने की, लेकिन तेज प्रताप ने इसलिए विरोध किया क्योंकि वहां से मीसा भारती को चुनाव लड़ना था, और मीसा भारती लड़ी भी और जीती भी। लेकिन भाई वीरेंद्र अक्सर ये बयानबाजी करते रहते हैं, अक्सर वो ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कई बार वो ऐसा कुछ बोल देते हैं जो कि सुनने लायक नहीं होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक विधायक अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो लोगों में तो सीधा संदेश जाएगा कि भाई ये उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसपे बहुत पहले से ऐसे ऐसे आरोप लगते आए हैं, और अगर ये सत्ता में आए, जब ये सत्ता में नहीं है तब ये जूते मारने की धमकी दे रहे हैं, तो सोचिए जब ये सत्ता में आएंगे फिर ये किस तरह से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस बात से लोगों को डर लगता है, इस बात से आरजेडी की जंगल राज की जो दावे किए जाते हैं उसे लेकर वो उसकी पुष्टि होती है। और भाई वीरेंद्र ने निश्चित तौर पर अब आरजेडी को बुरी तरह फंसा दिया है, जिससे बाहर निकलना आरजेडी के लिए तभी संभव हो पाएगा जब अब भाई वीरेंद्र को आरजेडी पार्टी से बाहर निकालेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लालू यादव पर यानी कि आरजेडी पर पहले भी जंगल राज के कई तरीके के आरोप लगते रहे हैं, और अब भाई वीरेंद्र ने उन्हीं की एक झलक जो है अपनी भाषा से, अपनी अभद्र भाषा से और पंचायत सचिव को धमकी देने से वो दिखाया है। लोगों का मानना है कि ये उसी जंगल राज को दर्शा रहा है जो लालू के समय में दर्शाया जाता था, लेकिन अब आगे चलकर उनके खिलाफ इस मामले में जो है बहुत कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। लालू यादव से भी तेज प्रताप ने सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग की है। आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।